यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है और कमज़ोर दिल वाले इसे अकेले न सुनें। मैं रोज़ की तरह ऑफिस से शाम के 7 बजे घर से निकल गया। आज भी मैं अपने दोस्त रमन से बात कर रहा था और बोल रहा था कि यार कभी कभी तो ऐसा लगता है कि छोड़ दूँ। बॉस की रोज़ की चिक चिक अब सहन नहीं होती। तो तू नई नौकरी ढूंढ लेना। हाँ, अगले महीने देखता हूँ। अच्छा सुन, तुझे थोड़ा हल्का होकर के कॉल करता हूँ। मैंने अपनी गाड़ी कच्चे रास्ते पर ले ली और यह जगह ठीक समझी। मैंने वहाँ अपनी गाड़ी रोक दी। निकल में एक और बड़ा ही था कि एक सन्नाटे ने मेरे कान खड़े कर दिए। वहाँ का मंजर एक अजीब सा हो रहा था। सन्नाटा भी बहुत था, रात भी बहुत हो चुकी थी। एक अजीब सी काली रात, काले सन्नाटे को चीरती हुई आवाज़ मेरे कानों को खड़ा कर रही थी। फिर मैंने अपने फ़ोन की लाइट ऑन की और मैं चारों ओर देखने लगा। दरअसल वह फैक्ट्री टूटी हुई थी। उस फैक्ट्री के आसपास कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। फैक्ट्री कोई सीमेंट वाली फैक्ट्री लग रही थी। वह फैक्ट्री इतनी पुरानी हो चुकी थी कि वहाँ के पड़े सामान से भी डर लगने लग रहा था। वो मंजर देखकर मैं अपनी गाड़ी की ओर लपका। जैसे ही मैं अपनी गाड़ी की ओर लपका तो मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई और एक 5 फुट का लड़का मेरे सामने खड़ा था। मैं डर गया। मैं डरता डरता उससे पूछा, कौन है वहाँ? वो बोला, यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो ऐसे ही आ गया यहाँ से। तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दी क्या? मानो ये फैक्ट्री चल रही हो। नहीं, यह फैक्ट्री तो अंग्रेज़ों के ज़माने की बंद है और कई बड़े बड़े लोगों ने यहाँ अपनी जान गंवा दी। और जो भी ये आवाज़ें सुनता है उसकी मौत रात के 2 बजे हो जाती है। सुना है वो आत्माएं आज भी यहाँ घूमती है। अरे भाई, ऐसा थोड़ी होता है। तुम यहाँ क्या करते हो? दिन में मजदूरी करता हूँ और रात को यहाँ आकर के सो जाता हूँ। कई सालों से यहाँ तक रहता हूँ, कोई परेशान भी नहीं करता। सुनसान जगह है। अच्छा, तो मैं निकलता हूँ अपने घर के लिए। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ, वो आत्माएं आएगी और मुझे मार देगी, पर मैं यहाँ रहूँगा तब ना। जैसे ही मैं वहाँ से निकला तो मैंने कुछ देर बाद टाइम देखा। टाइम देखते ही एक मेरे सामने ब्रेकर आ गया। जब मैंने उस ब्रेकर से अपनी कार कुदाई तो एकदम से मैं फैक्ट्री के सामने आ पहुँचा। पता नहीं कैसे। ये मंजर देख मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैं अपना पसीना पोंछते हुए सोचा कि शायद मैं सपना देख रहा था। मैं फिर से अपनी गाड़ी रोड पर ले गया। रोड पर चलते चलते फिर ब्रेकर आया और फिर से मैंने अपनी गाड़ी वहीं पाई। मैंने देखा कि हाँ, शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं अभी सोच ही रहा था कि मैं गाड़ी से बाहर निकला और उस आदमी को ढूंढने लगा। जब मैं फैक्ट्री के अंदर पहुंचा तो मैंने उस आदमी को देखा। उस आदमी ने बोला कि क्या बात है, गए नहीं? तुम तो घर जाने वाले थे। हाँ, पर मैं बार बार यहीं आ जाता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैंने कहा था तुमसे, अब तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। मैं घबराते हुए बोला, कुछ तो सॉल्यूशन होगा यहाँ से बाहर जाने का। नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं। मैंने आज तक किसी को भी वापस जिंदा जाते नहीं देखा। एक रास्ता मैं तुम्हें बता देता हूँ। फैक्ट्री के पीछे एक शमशान घाट है। उस शमशान घाट में अगर आज कोई मुर्दा जला हो तो उसकी राख अपने माथे पर लगा लेना, तुम बच जाओगे। बस एक यही रास्ता तुम्हारे पास है। मैं गिरता पड़ता दौड़ता शमशान घाट की ओर भागने लगा। जब मैं शमशान घाट पर पहुंचा तो वहां के गार्ड से मैंने पूछा कि भैया, यहाँ कोई लाश जली है क्या? उसने हाँ में इशारा किया। जब उसने हाँ में इशारा किया तो मेरी जान में जान आई। फिर मैंने वह राख अपने माथे पर रगड़ ली। गार्ड अभी सोच ही रहा था कि कहीं ये पागल तो नहीं। मैं फिर से दौड़ता हुआ फैक्ट्री पहुंचा, लेकिन मैं उस आदमी को ढूंढ रहा था। मैंने बहुत खोजा, लेकिन वो आदमी दिखाई दे नहीं रहा था। मैं ढूंढते ढूंढते रात के करीब 2 बज गए। जब रात के 2 बजे तो मुझे अजीब अजीब आवाज़ें फिर से सुनाई देने लगी। मेरे कानों में अजीब अजीब आवाज़ें गूंज रही थी। जब मैंने उन आवाज़ों को रोकने के लिए अपनी किल्कियाँ शुरू की, मैं किल्कियाँ मार ही रहा था। किल्कियाँ मारते मारते एकदम से बेहोश हो गया। जब मैं 1 घंटे बाद होश आया तो मेरी ओर चारों ओर
अंधेरा ही अंधेरा था। मैं अभी भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। मैं दौड़ते हुए अपनी गाड़ी की ओर भागा। जैसे मैं अपनी गाड़ी की ओर भागा तो मैं गाड़ी में बैठते ही टाइम देखा। टाइम करीब 3 बजे हुए थे। तभी मुझे एक राहत की चैन मिली। जब मैं अपने घर जा रहा था तो मेरे हाथ अभी भी काँप रहे थे और मैं मन ही मन सोच रहा था, भगवान बस किसी तरह मुझे घर पहुंचा दो। कुछ देर बाद मैं अपने घर पहुंचा। मैं अपने घर पहुंचते ही अपने घर वालों को बात बताई, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन उस दिन के बाद वो मंजर मेरे लिए खौफनाक हो चुका था।